कॉड, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैं आया, देखो एक है आपके पास सूडो एलिमेंट्स का बड़ा बेहतरीन फीचर है ये, आपको अगर वेबसाइट को इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखोगे, एक आपको सेशन मिलता है बिफोर एंड आफ्टर का। यहाँ पर मैं आता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर बड़े काम की चीज़ है। यहाँ पर आपके पास हर एलिमेंट्स में बिफोर एंड आफ्टर का एक सेक्शन होता है। यहाँ पर मैं अगर आऊँ और यहाँ पर मैं लिखूँ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है a block level element always start a new line and the browser automatically adds some space a margin before and after the element। before and after the elements क्या होते हैं? तो इसी तरह यहाँ पर मैं आता हूँ और अपने पास मैं यहाँ पर कहता हूँ h1 और यहाँ पर मैं कहता हूँ लव, ठीक है जी। कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पर और index.html को करता हूँ यहाँ पर अपने पास ओपन विद लाइव सर्वर। ये हमारे पास यहाँ पर लव आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं और जैसे मैं इसको यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे पास आओ h1, h1 के अंदर यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बिफोर, ठीक है, बिफोर ये आपका सूडो एलिमेंट्स है। और यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले आपको चीज नीड होती है, वो होती है इसके अंदर कंटेंट के अंदर आता हूँ और कंटेंट में कहता हूँ आई, और यहाँ पर मैं देता हूँ इसको, मैं यहाँ पर देता हूँ कलर रेड, ठीक है। और यहीं पर मैं आता हूँ और h1 को करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आता हूँ और आफ्टर में यहाँ बिफोर की जगह देता हूँ मैं इसको आफ्टर, पहले और उसके बाद में। और यहाँ पर मैं देता हूँ अपने पास पाकिस्तान और यहाँ पे मैं देता हूँ कलर ग्रीन। अब देखिएगा मैजिक, ये आपके पास क्या लिखा हुआ आगे यहाँ पे, अब ये क्या हुआ, ये आपके पास सूडो एलिमेंट्स का था बिफोर एंड आफ्टर का काम। CSS वाला HTML को यहाँ पर हमने दे लिया। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या लग रहा है, h1 के अंदर सिर्फ लव लिखा हुआ है और यहाँ पर हमने जब आए CSS के अंदर तो ये आपको h1 के अंदर बिफोर एंड आफ्टर के सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहले हमने देख लिया कि कंटेंट देना जरूरी है। अगर आप कंटेंट नहीं दोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा आपका। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं और ये हमने देख लिया और यहाँ पर मैं करता हूँ इसको अब क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास डॉट कंटेनर, कि मेरे पास यहाँ पर एक कंटेनर बनाओ, ठीक है, बड़ा ही स्लो जा रहा है यहाँ पर। डॉट कंटेनर, यहाँ पर मेरे पास एक कंटेनर आ गया। स्टाइल शीट डॉट CSS में आता हूँ, यहाँ पर इसको मैं क्लियर करता हूँ अपने पास और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंटेनर है भाई, डॉट कंटेनर। यहाँ पर मैंने कहा इसकी विड्थ यहाँ पर दे लो 400 px, हाइट मेरे पास यहाँ पे दे लो कितनी, यहाँ पर मैंने कहा 600, यहाँ पर भी चलो 600 px, 600 px। और यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर यहाँ पे ले लो अपने पास बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसके जैसे रेड, बैकग्राउंड कलर रेड। और यहाँ पर मैं आता हूँ डॉट कंटेनर, डॉट कंटेनर मुझे कुछ और भी काम करना है, इसका चाइल्ड बनाना है, यहाँ पर मैं कहता हूँ आफ्टर। सबसे पहले क्या देंगे हम, जहां पर सूडो एलिमेंट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर आ जाए तो वहां पर देना जरूरी होता है सबसे पहले कंटेंट। मैंने कहा जी कंटेंट नल रख दो, कंटेंट मुझे कुछ नहीं देना, मैं अपना कंटेंट क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक ब्लॉक और एक डिजाइन में देना चाह रहा हूँ। इसको खुद नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मैं सूडो एलिमेंट जो आप ले रहे हो वो मैं डिस्प्ले ब्लॉक हूँ या इनलाइन हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई आप क्या हो, यहाँ पर डिस्प्ले ब्लॉक, आपका जो सेशन है वो क्या है, ब्लॉक के अंदर है। और यहीं पर मैं आता हूँ, इसको कहता हूँ कि विड्थ यहाँ पर अपनी ले लो 200 px और हाइट भी अपनी यहाँ पर ले लो कितनी, नहीं ऐसा करते हैं, हाइट भी मैं इसको कहता हूँ कि 400 px, हाइट ये पूरी अपनी ले ले यहाँ पर 400 px। और यहाँ पर आता हूँ और इसको कलर कहता हूँ कि कलर ग्रीन, ठीक है, कलर यहाँ पर ग्रीन। और यहाँ पर हम आते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं अपने पास, ओके ये क्यों नहीं आया, अच्छा हाँ 400 हाइट 400 डॉट कंटेनर आफ्टर डिस्प्ले ब्लॉक। ओके यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट। इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखते हैं कि यहाँ पर कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर को जब मैं ओपन कर रहा हूँ क्या इसका ये आफ्टर आ रहा है,
ये आफ्टर आ रहा है, ये देखें आफ्टर यहाँ पर लगा हुआ है। अब क्या है, ये इसके पीछे यहाँ पर जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये इसके पीछे है, ठीक है, मतलब कि जी इंडेक्स होया हुआ है। अगर आफ्टर की जगह यहाँ पर मैं करता हूँ बिफोर, तो इसको भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इसके पीछे यहाँ पर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आता हूँ, उसको मैं यहाँ पर आफ्टर ही कॉल करवाता हूँ और इसको भी यहाँ पर कहता हूँ कि क्या करो, पोजीशन में पेरेंट पर पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, जी इंडेक्स यहाँ पर करता हूँ 1। भी नहीं आया, क्या हो गया? आफ्टर, ओहो शिट, कैसे आएगा? यहाँ पर हम कलर दे रहे हैं, बैकग्राउंड कलर होता है भाई, बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये देखें, ये इसके ऊपर यहाँ पर कलर ग्रीन हमारे पास आ गया है। ये क्या था, ये आपके पास यहाँ से अगर मैं आता हूँ, ये अगर पोजीशंस और ये सारी चीजें हटा दूं, क्या काम करेगा? ठीक है। तो यहाँ पर हम आए, देखें हमारे पास काम कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर आपके पास, हमने यहाँ पर जो है इसके भी पोजीशंस वाला करना है, इसमें एनिमेशन वाला काम, इसलिए इसको यहाँ पर देता हूँ चीजें, ये सारी की सारी पोजीशन से आता हूँ। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्या करो, इसको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अपने पास, कि ऐसा करो, यहाँ पर आओ, हाइट के अंदर, हाइट के अंदर आपके पास इसकी हाइट को कम कर देते हैं, मैंने कहा हाइट कर दो इसकी अपनी, कर लो 0 px। और यहीं पर आता हूँ, डॉट कंटेनर डॉट आफ्टर को कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कहा कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जब मैं इस पे होवर का इफेक्ट करूँ तो इस पे आफ्टर चले हमारे पास, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ अपने पास हाइट, एक मिनट, हाइट 400 ही कर लो। हाइट कितनी है आपके पास? 400 px, ठीक है। हाइट 400 px, इसको मैं कहता हूँ टॉप पे ले जाओ, मतलब कि अब आपका शटर खोलना है अपनी दुकान का, जितना दुकान का आपका शटर होता है नीचे की तरफ लेकर आ रहे हो, उसकी अगर हाइट 600 है तो इसका मतलब ऊपर भी 600 px जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इसको यहाँ पर कर दूं टॉप से, टॉप से मैं इसको कह देता हूँ कि ये क्या चले जाए टॉप के अंदर, ऊपर टॉप की तरफ जाए, टॉप माइनस के अंदर, माइनस पीछे की तरफ लेके जाना है, कितना? 600 px। हमने पढ़ा था कि अगर मैं इसको टॉप करता है, टॉप 600 px की क्या हुआ, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करता है, टॉप से बॉटम की तरफ मूव करेगा। अब मैंने माइनस लगा दिया तो मतलब ये टॉप से ऊपर की तरफ शटर आपका खुल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर चला गया, ग्रीन कलर हो गया बिल्कुल ऊपर। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, हल्का सा शटर नीचे हल्का सा रह गया 1 इंच का, यहाँ पर मैं कहता हूँ 590, हल्का सा, आप देखिएगा आपको ग्रीन कलर नजर आएगा। 1 मिनट, टॉप से हाइट हमारे पास कितनी है? हाइट 400 है यार, तो 400 ही देंगे, क्या करूँ मैं भी, 490 देता हूँ। ओहो, फिर मैंने मिस्टेक कर दी, 390, ठीक है जी। आपको अपने मैथ्स का रूल, 390 था, टोटल की हाइट कितनी थी? 400, 390 हमने ऊपर कर दिया, हल्का सा ये कितना पिक्सल नजर आ रहा है? 10 px नजर आ रहा है। तो यहां से आता हूँ, इसको भी मैं पूरा करता हूँ 400 px। जी इंडेक्स, ओके मैं आपको बताता हूँ जी इंडेक्स क्या करता है। जी इंडेक्स का मतलब है, फोटोशॉप यूज किया कोई, मतलब समझो ये जी इंडेक्स मैंने वो बताई थी पोजीशंस, ये आपके पास लेयर्स हैं, ये कब पीछे, ये कब, ठीक है, ये जैसे ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, वर्ड के अंदर इसको करना है फॉरवर्ड की तरफ इस कप को, तो जी इंडेक्स 1, जितनी आगे इसके लेयर्स होंगी, समझो ये चेयर है, इसके पीछे ये कप है, 1 2 और 3, तो इसको हम कहेंगे जी इंडेक्स 3, कि 3 लेयर्स की तरफ आगे आ जाओ। इस कप को पीछे करने हैं, 2 चीजें इसके पीछे, तो जी इंडेक्स -3 कर देंगे, माइनस में पीछे जाती है और प्लस में फॉरवर्ड, ठीक है। तो जैसे अब आपके पास यहाँ पे इसलिए मैं इसको कहा हुआ है कि ग्रीन कलर क्या आ रहा था, पीछे था, यहाँ पर मैं आता हूँ उसको अगर मैं -1 कर देता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आता हूँ उसको फिर से 390 देता हूँ। अब क्या होगा, ये पीछे की तरफ शो होगा, ठीक है, पीछे की तरफ शो हो रहा है। यहाँ पर मैं आता हूँ उसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ,
इंस्पेक्ट के अंदर यहाँ पर आफ्टर में गए, -1 लगा हुआ है, इसको मैंने +1 कर दिया। यहाँ पर देखें आपके पास क्या हो गया, ग्रीन कलर आगे आ गया, और माइनस में क्या, तो देखें कलर पीछे चला गया रेड के। ओके, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपनी अब शॉप खोलनी है। यहाँ पे मैं आता हूँ, उसको कहता हूँ पूरा का पूरा 400 px ऊपर ले जाओ। और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं कहता हूँ कि टॉप से अब क्या हो इसके अंदर, जब इस पर कोई माउस लेकर आए तो उसको मैं कहता हूँ 0% से स्टार्ट करना, और टाइमिंग इफेक्ट दो यहाँ पर, ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड ईज इन। ठीक है, ये क्या, ये टाइमिंग है, और ये ईज इन क्या है, ये ईज इन ना आपके पास समझो ईजिंग के फंक्शंस हैं। ये फंक्शन से क्या मुराद, ये वाले आपने पावर पॉइंट यूज किए, पावर पॉइंट में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन के, ये वीडियो एडिटिंग करो तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिशन के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो ये वही फंक्शन वाले आपके पास इफेक्ट्स हैं। ईज इन, ईज आउट, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप आते हो तो, और फिर क्या कहते हो यहाँ पर ईजिंग्स, तो बहुत सारे इसके अलावा भी आपको ईजिंग फंक्शन बहुत सारे ये देखो मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि ईज इन, ठीक है, CSS, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर इस ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन फंक्शंस में आप यहाँ पर आते हो, मैंने अभी क्या लिखा, ईज इन, इसका मतलब है इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट। ईज आउट करते हो तो इसका मतलब इफेक्ट विद स्लो एंड, इसका यहाँ पर एंड जो होगा, ठीक है, स्लो एंड। ईज इन आउट, स्पेसिफिक ट्रांजिशन इफेक्ट विद अ स्लो स्टार्ट एंड एंड, इसका लीनियर अगर आप यूज करते हो, इफेक्ट विद द सेम स्पीड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका स्टार्ट्स और लीनियर सारा हो, यहाँ पर मैं दे देता हूँ फंक्शन लीनियर वाला। अब यहाँ पे आते हैं, जो मेन फंक्शन है हमारा, जो काम है भाई, वो क्या है कि हमारे पास काम हुआ या नहीं हुआ, इसको तो देखें, रिफ्रेश किया इसको, यहाँ पर माउस लेकर आओ इस पे भाई, ओके काम नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं कहता हूँ कंटेनर पे आओ और उस पे हवर करो, उस पे अफेक्ट सी इंडेक्स -1, टॉप से 0%, कंटेनर डॉट एक सेकंड, आफ्टर, और आफ्टर पे जब मैं हवर करूँ यार, ओके ये काम क्यों नहीं कर रहा, हवर यहाँ पर मैं कहता हूँ जब मैं कंटेनर पे आऊँ, यहाँ पे इसके सेक्शन में आऊँ, किस पे, आफ्टर पे आऊँ, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो, मेरे पास टॉप है 0%, यहाँ से कंप्लीट कर लेना, चल क्यों नहीं रहा, टॉप से मैंने कहा भाई 0 पिक्सल पे स्टार्ट लो, क्या मिस्टेक कर दी है, टॉप से 0 पिक्सल ट्रांजिशन हमारे पास कंप्लीट हो जाए, आफ्टर के अंदर डॉट कंटेनर डॉट ओवर की तरफ जाऊँ और आफ्टर में ये काम हो जाए हमारे पास। एक सेकेंड, इसको यहाँ से कहता हूँ भाई टॉप से ज़रा ख़त्म कर, अगर करो, इफेक्ट, इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक कर दी है कि यहाँ आ कि नहीं रहा, हमारे पास कलर ही ग्रीन कलर ही नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक कर दिया, फिर से मैंने कुछ डिस्प्ले ब्लॉक, यहाँ पर बिट हाइट 400 पिक्सल, जी इंडेक्स -1, जी इंडेक्स से तो यार ठीक है, ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर मैं आया अगेन, अब मैं यहाँ से कहता हूँ कि टॉप से, एक मिनट, यही होता है कि पढ़ाने में ना, ओके ये आपके पास यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से अगेन कहता हूँ कि भाई टॉप से ले जाओ -400 px, ओके परफेक्ट, पता नहीं क्या मिस्टेक, ये देखें, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ठीक है, इसमें मैं आया, इसमें मैं माउस लेकर आया हूँ, ये देखें हम, ठीक है,
तो ये आपके यहाँ पर शटर, अब ये भी देखो बड़ी जल्दी जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम आते हैं और उसको भी यहाँ पर हम टाइमिंग दे देते हैं। देखो बड़ी जल्दी गायब हो रहा है जैसे मैं माउस हटा रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी। इसको भी कहते हैं भाई प्यार मोहब्बत से जाओ ऊपर की तरफ। आप क्या है कंटेनर पे, कंटेनर पे आए, यहाँ पर मैंने कहा जी ट्रांजिशन। यहाँ पर ट्रांजिशन के अंदर हम आते हैं, ट्रांजिशन के अंदर सबसे पहले टाइमिंग और टाइमिंग इफेक्ट। मैं कहता हूँ कि भाई अब ये करें यहाँ पर एटलीस्ट सिर्फ 2 सेकंड के अंदर जाए, और यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आपका इज आउट, ठीक है, कोई भी आप फंक्शन देख सकते हो, इज आउट। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये एक ही स्पीड के अंदर आ रहा है। अब देखें अब आपके पास जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये था आपके पास, ये बिफोर एंड आफ्टर से एक छोटा सा आप कैसे काम कर सकते हो। और यहाँ पर आना चाहते हो तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अपने पास बैकग्राउंड हम कुछ दे लेते हैं, अपने पास बैकग्राउंड इमेजेस। और यहाँ पर मैं आता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ मुझे ये वाली इमेज चाहिए, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी द इमेज एड्रेस, तो इसी के अंदर आते हैं। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर की जगह इसको फिनिश करते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पर आते हैं इमेज URL, और इसमें मैं यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के अंदर कर देता हूँ कि बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, ठीक है। वो देखो वही जो चीजें अब आपकी रिवाइज भी हो रही हैं, मैं हर चीज वही दोबारा हर चीज को कॉल करवा रहा हूँ। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और बैकग्राउंड साइज का क्या हो, यहाँ पर फुल इसका कवर में हो, ओके। डॉक्यूमेंट्स पे आए और इस पे हम करते हैं अपने पास, ठीक है। कवर को वो करिएगा, क्या करिएगा, डब्बे 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 आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये एक आपके पास था, ये छोटा सा ये काम आपके पास। अब करना क्या है, अब मैं ये कहता हूँ कि अब आपकी इमेज जो है ना वो क्या हो, अब मूव करे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट करना है। तो लेफ्ट टू राइट में क्या करेंगे, अब पहले टॉप से ले रहे थे ना, अब राइट से ले लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल के क्या कहें, क्या कहें, हम आपके पास इसकी सबसे पहले विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी 400 px, तो मतलब के लेफ्ट से हम इसको अगर ले जाएं यहाँ से। अच्छा, अब इसमें ना एक मसला और भी है। मसला क्या है, यहाँ पर मैंने कहा -400 px, कंटेनर पे आता हूँ और इसको अगर मैं मार्जिन देता हूँ तो ये यहाँ से गायब नहीं हो रहा, बल्कि हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे थे। यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको मैं मार्जिन देता हूँ, मैं कहा जी मार्जिन टॉप, टॉप से जरा दो, उसको मैं कहता हूँ जरा 100 px दो। हो क्या रहा है, अपने कंटेनर से तो जा रहा है बाहर की तरफ। एक सेकंड, मार्जिन टॉप क्यों नहीं आया, ठीक है। ये देखें इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्जिन रेड पे तो मार्जिन टॉप आ गया, लेकिन पिक्चर क्या है आपकी, ये जो आ रही है ना इसकी आफ्टर वाली, ब्राउजर के अंदर ही है, अपने कंटेनर से ऊपर जा रही है लेकिन मौजूद है। मार्जिन जब हमने दिया, ठीक है, मार्जिन हम दे रहे हैं, तो पिक्चर क्या है वहां पर स्क्रीन से नहीं जा रही थी बल्कि ऊपर की तरफ से जा रही थी। अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर अब इसका हल यही है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी मैं ना हाइट को खत्म करता हूँ। मैंने हाइट खत्म कर दी, मैंने कहा मुझे अब हाइट नहीं देनी, ये मार्जिन से यहाँ पर आ गया। हाइट पे आता हूँ और हाइट को कहता हूँ यहाँ पर कि क्या ले लो, यहाँ पर मैं कहता हूँ 0 px, हाइट क्या ले लो 0 px, 0 px पे कोई हाइट अब इसकी शो नहीं हो रही। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसके अंदर आओ, और यहाँ पर क्या करो, टॉप से भी आ रहे हो, अब टॉप वाला काम नहीं करना। मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हाइट यहाँ पर दो आके, हाइट को मैंने यहाँ पर दिया 400 px तक मेरे पास यहाँ पर आए इसके आफ्टर में। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखें अब मेरे पास मसला कर गया, शाबाश, अभी भी नहीं आई। टॉप से हमने दिया हुआ, टॉप से ये वाला हटा देंगे, -400 px हटाते हैं, अब आएगी। अब देखें मार्जिन दिया हुआ यहाँ से, अब इमेज को मैं यहाँ से कर रहा हूँ, अब देखें वहां से शो हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले जो है ना शटर आपका रोल, दुकान की जो शटर लगाया हुआ था उसमें रोल नहीं हो रहा था। क्या हो रहा था, सिर्फ आप शटर खो रहे थे तो दूसरी छत पे जा रहा था, ये काम हो रहा था। अब हमने शटर को रोल लगाया है, इसके अंदर रोलर भी लगी है। तो भाई दुकान आपने यहाँ के खोले, यहाँ पर आओ माउस करो, और ये आपके पास यहाँ पर इमेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको अगर मैं देता हूँ कि मार्जिन टॉप दिया, अब मैं यहाँ से अगर देता हूँ कि मार्जिन
लेफ्ट लेफ्ट से भी इसको थोड़ा सा दूर कर देता, मैं कहा जी कर लो कितना 40 px हो गया, 40 px से भी दूर हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, विंडो से बाहर नहीं लेके जा रहा था बल्कि अपने बॉक्स से बाहर निकाल रहा था। अब यही काम करना है, अब उल्टा काम करते हैं। पहले हमने हाइट से किया, अब हमने करना है विड्थ से। विड्थ से यहां से कंप्लीट करने हैं, तो मैं यहां पर कहता हूं कि विड्थ को विड्थ, ओके हाइट कर दो कितनी 400 px, और विड्थ यहां पर कर दो 0 px। ठीक है, विड्थ 0 px कर दो। और मैं यहां पर आता हूं और यहां पर भी कहता हूं कि विड्थ कितनी थी इसकी टोटल विड्थ, हम यहां पर आप कहते हैं कि 600 px। ठीक है, शाबाश है, ये तो कहीं और, ये तो कुछ और ही बन गया। एक सेकंड एक सेकंड, विड और देखें, कंटेनर कंटेनर की विड कितनी 400 है। तो ये अभी आपको देखने ऊपर की मैथमेटिक्स के हाइट और विड आपकी कितनी है। पहले एक मिनट, विड हाइट हमारे पास कितनी है टोटल, हाइट हमारे पास 600 है, हाइट 600 है, और विड कितनी है 400, यहां पर 400 देंगे। अच्छा 400 से ज्यादा कर गई है। हाइट पे हम आते हैं, हाइट कितनी हम सीधे, हाइट यहाँ पर आता हूँ कि हाइट कम कर लो, हाइट अपनी यहाँ पर रखो 400 px। ठीक है, अब एक और चैलेंज, ये हो रहा है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से आ रहा है राइट जा रहा है। अब करना है यहाँ पर राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं अपने पास, बाय डिफॉल्ट आपको ये काम करा था। यहाँ पे अगर मैं आऊं तो इसको यहाँ पर कहता हूँ कि अपने पास क्या करो, यहाँ पर राइट से स्टार्ट करो। मैं कहता हूँ राइट पे क्या करो, राइट पे बिल्कुल ले जाओ 0 px के बराबर। बस बस इतना सा काम किया, पोजीशन क्या हो गई इसकी, बिल्कुल राइट के पास पहुंच गई है। देखो विड कंप्लीट हो रही है, अब क्या हो रहा है, ये आपके पास राइट से काम हो रहा है। तो है ना मजे की चीज। ठीक है जी, तो यहाँ तक अभी ज्यादा दीजिए, एक रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट हुई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं। हाँ हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब एक और सेक्शन बनाना पड़ेगा। डबल, अब आपको बिफोर एंड आफ्टर दोनों यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके पास। अब करना क्या है, हाइट को कम कर लो। हाइट आपके पास मेन कंटेनर की कितनी है, मेन कंटेनर कौन सा था आपके पास, ये देखिए ये आपका पेरेंट था, और ये बिफोर एंड आफ्टर आप क्या कर रहे हो खुद आर्टिफिशियल। सूडो का मतलब ये होता है आर्टिफिशियल। ये आप आर्टिफिशियल किससे क्रिएट किया, हमने खुद क्रिएट किया है विदाउट एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल का टैग एक ही कंटेनर, और बिफोर एंड आफ्टर की वजह से जैसे मैंने लिखा था आई और पाकिस्तान, याद है ना, उसके अंदर मैंने खुद कंटेंट दिया और उसको ब्लॉक। अगर देखें मैं इसका ब्लॉक हटा देता हूं तो क्या होता है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ये भी दे दो कि भाई मैं ब्लॉक हूँ, तो ये बस काम अच्छा हो जाता है, बस दे लो। अब क्या है, आपका जो पेरेंट है उसकी विड्थ कितनी है 400 है, बिफोर को रखो 200 और आफ्टर को भी रखो 200। अच्छा, आफ्टर को कर दो बिल्कुल राइट के पास 0 px, और बिफोर को भी कर दो कहां पर, अब इसको करना है, अगर मैं राइट ले जाता हूं, इसको अगर मैं यहां पर ले जाता हूं लेफ्ट, सही है, लेफ्ट 0 px, और इसकी मैंने यहाँ पर कर देता हूँ, इसकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि विड्थ कर दो इसकी कितनी कर दो 200 px कर दो। अब क्या होगा, ये यहाँ तक हाफ आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं, एक और चैलेंज बड़ा अच्छा है, इसको भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं कि दो पिक्चर्स लेफ्ट से भी आए और राइट से भी आए, ये आपस में हो जाए। एक और पिक्चर लेते हैं यहाँ पर, बैकग्राउंड इमेज, और मेरे पास यही इमेज है, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ मैं कहता हूँ फ्लावर्स। ठीक है, कहानी समझ में आई या नहीं आ रही, फ्लावर्स फ्लावर, इसी को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी द इमेज एड्रेस। ओके, और यहाँ पर मैं आता हूँ, ऐसा करता हूँ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ वैसे ही लिंक, मैंने गलती की, पहले इसको कॉपी करना चाहिए था। कंट्रोल सी, आफ्टर, यहाँ पे मैं आता हूँ और आफ्टर, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ अपने पास, ये आफ्टर का सेक्शन था, ये है, इसको मैं कहता हूँ
बिफोर। ठीक है, इस लिंक को कंट्रोल एक्स करते हैं, हटाते हैं, अपना लिंक चेंज करते हैं यहाँ पे, और इसको करता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, लिंक चेंज हो गया यहाँ पे। यहाँ आपके पास आफ्टर और बिफोर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है, और ऐसा करते हैं इसको आफ्टर को भी यहाँ से मैं करता हूँ हटा देता हूँ। एक आ रहा है आपके पास बिफोर, ऊपर बिफोर, और ये आपको पता है ये होवर क्या करता है। मैंने कहा कंटेनर पे जाना, कंटेनर पे मैं होवर करूं, फिर उस पे अफेक्ट किस पे आए, आफ्टर वाले पे आए, इसलिए हमने ये ऐसे काम किया है। ठीक है, कंटेनर पे जाओ, कंटेनर पे होवर हो रहा है और आफ्टर पे रिजल्ट आए। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ कंट्रोल, एक मिनट पहले हम देख लें क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, ये इसका रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। ओके, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी। मैंने कहा मैं जब कंटेनर पे हवर करूँ, मतलब कि रेड बटन पे, तो इसके यहाँ पर आफ्टर में क्या फर्क है, इसके बिफोर पे फर्क है, बिफोर। ठीक है, वेट कितनी हो जाए इसकी 200, इसकी भी 200। बिफोर आपके पास लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, और आफ्टर बिफोर, और आफ्टर को यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एक मिनट, इसको आफ्टर लेफ्ट, और बिफोर जो है वो किससे स्टार्ट हो, राइट से स्टार्ट हो। ठीक है, और यहाँ पर इनका होगा आपस में क्लैश। ओके जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, हो गई, यहू, फाइनली वी डन इट। ठीक है, टन टन टन। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम काम किया मैंने, ये मैंने भी किया था। ठीक है, ये दो चीजें आपके पास यहाँ पर। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं अपने पास, ये आपके पास दोनों चीजें यहाँ से जा रही हैं, और ये आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास। अब हम अब हम छोटा सा और काम कर देते हैं कि भाई मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर में आप जैसा आपका दिल चाहे, कंटेनर पे मैं आया, और कंटेनर की यहाँ पर मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। मैं कहा विड्थ कर लो कितनी, 800 px। ठीक है, और अब क्या करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर की भी इनकी कर लेते हैं अपने पास। 800 को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं होवर पे, कितना, 400 एंड 400। मैं कहा जी 400 और 400। पहले क्या है यहाँ पर इसके खुद के सेक्शन के अंदर बिफोर एंड आफ्टर में बिल्कुल इनकी हाइट क्या है, इनकी सॉरी बिट क्या है, 0 0 0 0 है। और क्या हो रहा है, जब इनको हम माउस लेकर आ रहे हैं तो इनकी बिट कंप्लीट हो रही है, और उनके अंदर पिक्चर आ रही है। ठीक है, एक मिनट, हमने इस पे शायद बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर नहीं लगाया हुआ। बैकग्राउंड साइज कवर, भाई कवर कर लो पूरा, इस पे भी कवर करो, कंट्रोल एस यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास अब। ओके जी,